साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो एग्जाम है रेलवे ग्रुप डी का ये 17 नवंबर 2025 को शुरू होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज का जो वीडियो है, आज का जो क्लास है, ये दोस्तों मिक्स जीके का है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो दोस्त इस वीडियो पर पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है जो आपके याद करने और समझने में आसानी हो। चलिए साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि मेरे आंसर देने से पहले अपना एक आंसर टिक कर लीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। आपको हर क्वेश्चन पर 4 से 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, ठीक है, और आपको आंसर करना है प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध जो है ये 23 जून 1757 में हुआ था, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में नमक सत्याग्रह किस नेता के नेतृत्व में हुआ था। बताइएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। भारत में नमक सत्याग्रह किस नेता के नेतृत्व में हुआ था। तो साथियों ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के माध्यम से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे। बताइएगा, भारतीय संविधान के मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों ये डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों ये 1857 में हुआ था। 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या दोस्तों सिपाही विद्रोह हुआ था, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द कब प्रारंभ किया था। बताइएगा, गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द कब प्रारंभ किया था। तो साथियों ये दक्षिण अफ्रीका में 1906-7 के आसपास किया था, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के वर्जित औपनिवेशिक कानूनों में से रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। बताइएगा, भारत के वर्जित औपनिवेशिक कानूनों में से रॉलेट एक्ट जो है ये किस वर्ष लागू हुआ था। तो साथियों ये 1919 में लागू हुआ था, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनायक दामोदर सावरकर किस आंदोलन के क्रांतिकारी नेता थे। बताइएगा, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। विनायक दामोदर सावरकर किस आंदोलन के क्रांतिकारी नेता थे। तो साथियों ये क्रांतिकारी गतिविधियां के नेता थे, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस सिद्धांत या विचारधारा से जुड़े रहे। बताइएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस सिद्धांत या विचारधारा से जुड़े रहे। तो साथियों ये मानव केंद्रित विचारधारा से जुड़े रहे, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, निर्वाचन आयोग भारत में किस संवैधानिक प्रावधान के तहत स्वतंत्र निकाय है। बताइएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। निर्वाचन आयोग भारत में किस संवैधानिक प्रावधान के तहत स्वतंत्र निकाय है। साथियों आपको बता दें कि अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था और स्वतंत्रता सुनिश्चित है, यानी दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी भाग 15 के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कौन सा है। तो साथियों ये राजस्थान है, यानी ऑप्शन डी राजस्थान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों बताइएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है। साथियों ये गंगा नदी को मानी जाती है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत
जो पूरी तरह भारत के भीतर है वो दोस्तों कौन सा है बताइएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो पूरी तरह से भारत के अंदर है वो कौन सा पर्वत है? तो साथियों ये कंचनजंगा है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, थार मरुस्थल प्रमुखतः किस राज्य में स्थित है बताइएगा। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये राजस्थान राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन बी राजस्थान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, नदी घाटी परियोजना के लिए भारत में कौन सा प्रमुख नदी तंत्र प्रसिद्ध है बताइएगा। नदी घाटी परियोजना के लिए भारत में कौन सा प्रमुख नदी तंत्र प्रसिद्ध है? तो साथियों ये पश्चिमी केंद्रीय भारत प्रसिद्ध है, जो दोस्तों नर्मदा नदी का क्षेत्र है। ठीक है, नर्मदा नदी पश्चिम मध्य भारत से होकर बहती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है बताइएगा। भारत में किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो साथियों ये बेंगलुरु को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी बेंगलुरु आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की राजधानी नई दिल्ली का निर्माण किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली का निर्माण किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो साथियों ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महासागरीय तट की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो साथियों 7,500 किलोमीटर ये पहले थी। ठीक है दोस्तों, हालिया गणनाओं के अनुसार दोस्तों GIS मैपिंग और अपतटीय द्वीपों को शामिल करने के बाद ये लंबाई दोस्तों बढ़कर लगभग 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर दोस्तों बनेगा ये दोस्तों 11,098 किलोमीटर बनेगा। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा किस दिशा रेखा के समान है बताइएगा। भूमध्य रेखा किस दिशा रेखा के समान है? तो साथियों ये क्षैतिज दिशा के समान है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सौर ऊर्जा से पूर्णतः संचालित पहला एयरपोर्ट कौन सा है बताइएगा। भारत में सौर ऊर्जा से पूर्णतः संचालित पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो साथियों ये कोचीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो साथियों ये भाग 3 में दिए गए हैं। साथियों आपको बता दें कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था बताइएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बताइएगा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? साथियों ये 6 वर्ष का होता है, यानी ऑप्शन बी 6 वर्ष आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है बताइएगा। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो मेरे प्यारे साथियों ये 25 वर्ष है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों को बता दूं कि लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु दोस्तों 25 वर्ष की गई है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों ये 26 नवंबर 1949 को। आपको बता दें कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया और दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है बताइएगा। भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथियों ये डॉक्टर BR अम्बेडकर को जाना जाता है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां प्रारंभिक रूप से थीं और दोस्तों अब कितनी हैं बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां प्रारंभिक रूप से थीं और अब कितनी हैं? तो मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं कि संविधान प्रारंभ में 8 अनुसूचियां लेकर आया था। ठीक है, संविधान प्रारंभ में 8 अनुसूचियां लेकर आया था, बाद में संशोधनों से 12 अनुसूचियां कर दी गई। ठीक है,
तो यानी इस प्रश्न का दोस्तों जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। देखिए दोस्तों 8 अनुसूचियां मूल रूप से थी, अब 12 अनुसूचियां इस समय हैं, ठीक है। तो यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, आपातकाल भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत घोषित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपातकाल भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत घोषित होता है? तो साथियों ये अनुच्छेद 352 के तहत घोषित होता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाल श्रम यानी नाबालिग बच्चों को किस अनुच्छेद के द्वारा संवैधानिक रूप से रोका गया है? बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बाल श्रम यानी नाबालिग बच्चों को किस अनुच्छेद के द्वारा संवैधानिक रूप से रोका गया है? तो मेरे प्यारे साथियों ये अनुच्छेद 24 के तहत। आपको बता दें अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों से रोका गया है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के महालेखाकार की नियुक्ति कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा, भारत के महालेखाकार की नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे प्यारे साथियों ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। भारत के महालेखाकार की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति करते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो के पर समाप्त करते हैं, और आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को पसंद आई है, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।